साहब, आपने जिस आर्मी को जेल में बंद किया है उसका कर्नल फौजियों को लेकर थाना की तरफ आ रहा है। अरे आने दे इन फौजियों को, कौन डरता है इनसे? आने दो इन 2 टके के फौजियों को। डरता हूं क्या मैं? आज इनको नंगे पैर पूरे शहर में घुमाऊंगा, तब समझ आएगा इन भिखारियों को। अब ये 2 टके के फौजी पुलिस वाले से लड़ाई करने आ रहे हैं, थाने में आ रहे हैं। आने दो। हरामखोर, पैसे निकाल। अबे साले, तुझे किसने कहा बीच में जज बनाने को? ये तेरी सरहद नहीं, ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरा कानून चलता है। देखो दरोगा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है और ना ही तेरे कांस्टेबल में कि मुझे हाथ लगा भी लगा दे, समझे? तुम्हारी हेकड़ी अभी निकाल दूंगा, ये आर्मी का हाथ है। सीधा सीधा बोल। अबे 2 टाके के फौजी, जबान संभल के बोल, नहीं तो तेरी जबान अभी खींच लूंगा। बहुत देखे मैंने तेरे जैसे। बहुत बोल रहा है, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरा कुछ करना पड़ेगा। बड़ा आया समाज सुधारने वाला। अरे देख क्या रहे हो? पकड़ो इस साले फौजी को, आज देखेगा कि पुलिस का पावर क्या होता है। ले। इंस्पेक्टर, छोड़ दो हमको। लाइन में चलो, कदम मिलाकर। जय हिंद। सब यूनिट ध्यान दे, मूवमेंट शुरू। यस सर, पोजीशन ले ली। टैंक आगे बढ़ रहा है, रास्ता क्लियर रख। पूरी बटालियन अलर्ट पर रहे। टैंक यूनिट, मूव आउट। Stack those crates by the tent. Move it. Yes sir, right away. यार, कभी कभी घर की बहुत याद आ जाती है। माँ के हाथ का खाना, शाम की चाय। सच कह रहा है तू, यहाँ ड्यूटी में दिल मजबूत रखना पड़ता है। बस कुछ दिन और, फिर छुट्टी में सीधे घर। तब तक देश ही हमारा घर है। हाँ भाई, घर इंतजार करेगा, लेकिन देश पहले। जय हिंद। जय हिंद साहब जी। जय हिंद साहब जी। क्या हुआ कर्नल साहब? सरहद पे कोई हमला हुआ है क्या? क्या हुआ साहब जी? सरहद पे हमला हुआ है क्या? नहीं सोल्जर, कोई हमला नहीं हुआ है, बल्कि मैं तो खुशखबरी सुनाने आया हूं। विक्रम, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। तुम अब कैप्टन बन गए हो। अब तुमसे जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद है। धन्यवाद सर, मैं भारतीय सेना के इस भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है विक्रम, कल तुम्हारा प्रमोशन होगा। अब मैं चलता हूं। We are committed to upholding the values of courage, discipline, and sacrifice. जय हिंद। धन्यवाद सर। मैं इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाऊंगा। सर, कैप्टन विक्रम रिपोर्टिंग। जय हिंद साहब, मुझे कुछ दिन की छुट्टियां चाहिए। माँ की बहुत याद आ रही है। ठीक है विक्रम, इस खुशी के पल अपनी माँ के साथ बिता लो, लेकिन रास्ते में अपडेट देते रहना जब तक घर नहीं पहुंच जाओ। विक्रम, रास्ते में कोई दिक्कत हो तो तुरंत इन्फॉर्म करना। ठीक है विक्रम, अब तुम जा सकते हो। हेलो माँ, मुझे 10 दिन की छुट्टी मिली है, घर आ रहा हूँ। तेरे हाथ का के खाना का बहुत याद आ रहा है। अरे, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाया। जल्दी आजा बेटा, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। आज से हर इलाके से पूरा पैसा चाहिए। अगर आज माल पूरा नहीं निकला ना, तो याद रखना, सड़क पर भीख मांगते दिखोगे। साहब, पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से दबाव बढ़ गया है। फिर भी आज टारगेट पूरा कर देंगे। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। आज से हर इलाके से पूरा पैसा चाहिए। हरामखोरो, वसूली बहुत धीमी हो गई है, तेज करो कलेक्शन। आजकल पैसा कम आ रहा है, आज मैं खुद मैदान में उतरूंगा।
रुको रुको, गादी के पेपर दिखाओ। सिपाहियों, आज दोस्त के घर मुजरा है और पैसे बिल्कुल खत्म हैं। अब यहाँ से जो भी गुजरे सबकी जेब काटो। सुनो, सब तैयार रहो, कोई बिना चंदा के ना निकले। जी दरोगा साहब, आज मोटी कमाई करना है। समझ लो, आज सबसे हिसाब होगा। कानून नहीं, मैं चलता हूं। आज मुझे बहुत माल चाहिए, तुम्हें भी 200 दे दूंगा, चाय पानी भी। आज माँ के हाथ से खाना खाऊंगा। रोक रोक के चेक करो, बिना पैसे कोई गाड़ी आगे नहीं जाएगी। आज हाईवे से पूरा कलेक्शन चाहिए। देखना, चाहे कोई भी हो, फौजी हो या अफसर, इस रोड से बिना चढ़ावे के कोई नहीं निकलेगा। सब अपनी जगह डटे रहो। ये रोड पुलिस की है, फौज आए या तूफान, चेकिंग नहीं रुकेगी। हरामखोर, पैसे निकाल। क्या साहब, गरीब आदमी हूँ, गलती हो गई तो माफ कर दीजिए, जाने दीजिए। ज्यादा ड्रामा मत कर, पैसे निकाल। क्या ये रोड तेरे बाप का है? बिना चढ़ावे यहाँ से कोई नहीं जाता। बकवास बंद कर, हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। जो कहा है निकाल, वरना यहीं गाड़ी खड़ी रहेगी। अपने बाप के बारात में जा रहा है। ऑटो साइड में लगा, चेकिंग है। अबे साले, गाड़ी बंद कर, नीचे उतर। क्यों बे, तेरे बाप की शादी है क्या? इतनी तेज गाड़ी चला रहा था? चल, जुर्माना निकाल, 10,000। साहब, माई बाप रोज की सवारी है, कोई गलती हो गई हो तो बता दीजिए, जुर्माना भर दूंगा। क्यों बे हरामखोर, इतनी तेज गाड़ी चला रहा है? तेरे बाप की शादी है क्या बे? चल, अब जल्दी से 10,000 जुर्माना निकाल दे। साहब, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, दिन भर ऑटो चलाकर मुश्किल से पेट भरता हूँ, इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊं? मेहरबानी करके जाने दीजिए। अबे साले, बंद करिए नौटंकी, जल्दी पैसे निकाले, नहीं तो जेल डाल दूंगा। इंस्पेक्टर, इस गरीब ऑटो ड्राइवर से घुस क्यों मांग रहे हो? क्या गलती है इसकी? अभी छोड़ो इसको। अबे साले, तुझे किसने कहा बीच में जज बनाने को? ये तेरी सरहद नहीं, ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरा कानून चलता है। इंस्पेक्टर, तमीज से बात करो। भले ही ये मेरा सरहद नहीं है, लेकिन ये लोग और ये देश मेरा है। अपनी सीमा में रहो, वर्दी की इज्जत करो। अबे 2 टाके के फौजी, जबान संभल के बोल, नहीं तो तेरी जबान अभी खींच लूंगा। बहुत देखे मैंने तेरे जैसे। देखो दरोगा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है और ना ही तेरे कांस्टेबल में कि मुझे हाथ लगा भी लगा दे, समझे? बहुत बोल रहा है, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरा कुछ करना पड़ेगा। बड़ा आया समाज सुधारने वाला। इंस्पेक्टर, अपनी वर्दी का गलत फायदा मत उठाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी बत्ती गुल कर दूं। अभी की अभी तुम्हारी हेकड़ी अभी निकाल दूंगा। ये आर्मी का हाथ है। सीधा सीधा बोल रहा हूं, सुधार जाओ और ये लूटपाट बंद कर दो। अरे देख क्या रहे हो? पकड़ो इस साले फौजी को, आज देखेगा कि पुलिस का पावर क्या होता है। ले अब आया फौजी लाइन पे, थाने में सिखाऊंगा तुझे पावर क्या होता है। सीधे थाने चलो।
आज फौजी को कानून समझ में आएगा। इंस्पेक्टर, छोड़ दो हमको। ये जो कर रहे हो ना, इसके लिए तुम बहुत पछताओगे। साहब, अरे नालायक, क्यों भाग रहा है? साहब, एक बुरी खबर है, फौजी आर्मी का टैंक लेके थाना की तरफ आ रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम आर्मी वाले? लेकिन क्यों? अरे हरामखोर, क्या बकवास कर रहे हो? फौजी और थाने की तरफ आ रहे हैं, लेकिन क्या करने? साहब, आपने जिस आर्मी को जेल में बंद किया है, उसका कर्नल फौजियों को लेकर थाना की तरफ आ रहा है। अरे आने दे इन फौजियों को, कौन डरता है इनसे? बॉर्डर पे तो कुछ होता नहीं। भारत माता की जय। आने दो इन 2 टके के फौजियों को। डरता हूं क्या मैं? आज इनको नंगे पैर पूरे शहर में घुमाऊंगा, तब समझ आएगा इन भिखारियों को। साहब, वो आर्मी वाले बहुत गुस्से में हैं। अब ये 2 टके के फौजी पुलिस वाले से लड़ाई करने आ रहे हैं, थाने में आ रहे हैं। आने दो। अब तुम जाके सभी पुलिस फोर्स को तैयार करो जल्दी। आज इन फौजियों को बताएंगे, आज फौजी भी देखेंगे कि इंस्पेक्टर ज्वाला से पंगा कितना महंगा पड़ेगा। इंस्पेक्टर ने बिना कुछ सुने समझे विक्रम को सीधे हवालात में बंद करवा दिया। लोहे की सलाखों के पीछे बंद विक्रम की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा भरोसा था। भरोसा अपनी यूनिट पर। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अब जाओ जेल में बैठकर माला जपो फौजी, सारी अकड़ निकल जाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी वक्त यह खबर विक्रम की आर्मी यूनिट तक पहुंच चुकी थी। आर्मी यूनिट में भूचाल जैसे ही कर्नल साहब को पता चला कि एक भारतीय सेना के जवान को जेल में बंद करके अपमानित किया गया है, उनकी आंखों में आग जल उठी। कर्नल गरजते हुए बोले, यह सिर्फ एक जवान की बात नहीं है, यह पूरी भारतीय सेना के सम्मान का सवाल है। एक भी मिनट बर्बाद नहीं हुआ, पूरी यूनिट को अलर्ट कर दिया गया। सेना का कूच सुबह होते होते भारतीय सेना की दर्जनों गाड़ियां, ट्रक और टैंक शहर की सड़कों पर उतर आए। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, भारत माता की जय। लोग रास्ते में रुक गए, दुकानें बंद हो गईं, हर कोई हैरान था। इतनी सारी आर्मी शहर में, बॉर्डर छोड़कर ये यहां क्यों आ रही है? धीरे धीरे काफिला सीधे थाने की तरफ बढ़ने लगा। थाने के बाहर जंग जैसा माहौल। जैसे ही सेना की गाड़ियां थाने के सामने आकर रुकी, हर टैंक का इंजन बंद हुआ और अगले ही पल सैकड़ों जवान AK-47 ताने हुए टैंकों और ट्रकों से उतर आए। पूरा थाना चारों तरफ से घिर चुका था। कर्नल साहब जीप से उतरे, उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। कर्नल बनाम इंस्पेक्टर कर्नल थाने के अंदर घुसते हैं और दहाड़ते हैं, आए इंस्पेक्टर, बाहर निकल। इंस्पेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो आदमी कल तक अकड़ में था, आज उसके हाथ कांप रहे थे। कर्नल गरजते हुए बोले, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी आर्मी के जवान को जेल में बंद किया? चारों तरफ AK-47 ताने हुए आर्मी ऑफिसर खड़े थे। इंस्पेक्टर डर के मारे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। SP और DM की एंट्री। उसी वक्त SP और DM की गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां पहुंचती हैं। DM उतरते ही कर्नल को सलाम करता है और कहता है, सर, बहुत बड़ी गलती हो गई है। इंस्पेक्टर की आवाज कांपने लगती है।
सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जिस इंस्पेक्टर की अकड़ से पूरा इलाका कांपता था, आज उसकी सारी हेकड़ी निकल चुकी थी। विक्रम की रिहाई कर्नल सख्त आवाज में कहते हैं, पहले हमारे जवान को बाहर निकालो। हवालात का दरवाजा खुलता है, विक्रम बाहर आता है। आर्मी के जवान अपने भाई को देखकर सीना चौड़ा कर लेते हैं। कर्नल विक्रम के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, तू अकेला नहीं था, पूरी सेना तेरे साथ थी। घमंड का अंत डीएम सबके सामने ऐलान करता है। इस इंस्पेक्टर को तुरंत सस्पेंड किया जाता है। इंस्पेक्टर सिर झुकाए खड़ा रहता है। उसकी सारी अकड़ सबके सामने चूर चूर हो चुकी थी। कर्नल आखिरी बात कहते हैं, एक फौजी देश के लिए जान देता है। अगर अपने ही देश में उसका सम्मान सुरक्षित नहीं, तो ये सिस्टम खुद कमजोर है। अंतिम दृश्य, सेना की टुकड़ी विक्रम को साथ लेकर वापस लौट जाती है। लोग तालियां बजा रहे थे। हर आंख में सिर्फ एक ही भावना थी, गर्व। ऐसे वीर और जाबाज आर्मी ऑफिसर के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें।